5वें नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और पी बिंदु दे रखा है आपको 0, -4 तथा बी दिया है 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का के मध्य बिंदु से जाती है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पी बिंदु दे रखा है कोई, और वो कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से। बिंदु कितना दे रखा है? ये 0, -4 दे रखा है। ये कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। और दूसरा बिंदु क्या है? जो B बिंदु है, यहाँ पर है 8, कितना 0। और तब आपसे कहा जा रहा है कि रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। कहां से जाती है? मूल बिंदु से। और यहाँ पर जो दो बिंदु दिया है, इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है। कौन से बिंदु से जा रही है? मध्य बिंदु से। आपको ये रेखा मिला दीजिए, ये P है और ये क्या है? Q है। ठीक है, ये दो बिंदु दिया है, क्या इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हो क्या? मध्य बिंदु का फार्मूला होता है हमारा, कि आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पर x1, y1 है, बिंदु A है, और यहाँ पर कोई B बिंदु है, ये x2, y2 है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु अगर ज्ञात करना है, अगर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। यही तो पता है ना, यहाँ आसानी से रख सकते हो। लिखोगे पी क्यू का मध्य बिंदु का निर्देशांक, पी क्यू का मध्य बिंदु का निर्देशांक। जो पी क्यू का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, उस पहले हम सूत्र लिख देते हैं, और इसको मान लेना क्या, यहाँ पर आर बिंदु लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आर बिंदु का हम निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, और मान रख दिया जाता है। x का मान क्या? 0, x1 का मान, x2 का मान कितना? 8, 0 + 8/2, और ये -4 + 0/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8/2 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा। ये -4/2 होगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आपका मध्य बिंदु निकल गया। और इसी मध्य बिंदु से होकर कोई एक रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। कहाँ से होकर जा रहा है? मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो इस रेखा का क्या बताना? ढाल बताना। क्या बताना है? रेखा का ढाल बताना। इसको ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये मूल बिंदु को O मान लेना। ठीक है, तो हम लिखेंगे OP का ढाल, या मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो ढाल है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। और ढाल का जो एक रेखा का ढाल का सूत्र क्या होता है? आपको बताया गया था, m बराबर आपको y2 - y1 बाई कितना? x2 - x1, यही बताया गया था ना। इसको मान लेता हूँ, जो यहाँ पर बिंदु निकला है, ऑलरेडी निकला है कितना? ये 4, -2 निकला है। इससे मान लीजिएगा यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा 0, 0 हो जाएगा। और इसे मान लीजिएगा x1, इससे मान लीजिएगा x2, मान लीजिएगा y1, मान लीजिएगा ये आपका x2 हो जाएगा, और y2 यहाँ पर है। ठीक है, अब ढाल ज्ञात करने के लिए इसमें फार्मूले में रख देंगे हम लोग। क्या करेंगे? y2 का मान कितना है? 0, 0 माइनस कितना हो जाएगा? और ऑलरेडी माइनस यहाँ लगा है, एक माइनस और है, तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, और बटे, अब यहाँ पर क्या? x2 - x1, x2 का मान कितना? 0, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0 - 4 तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 2
और माइनस कितना 4, 2 एक करने 2 2 दूना 4, तो बराबर कितना 1/2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर इतना हो रहा आपसे केवल ढाल पूछा तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अगर आगे पूछता तो आपको पता है कि m tan थीटा होता है और m का मान ऑलरेडी कितना है, यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा। अगर थीटा पूछता तो यहाँ पर क्या निकाल सकते थे, tan इनवर्स 1/2 रख देते। ठीक है, ये आपका थीटा अगर पूछता तो हम इस तरह से मान ज्ञात कर देते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दे रखा है 6वें नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1, 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यानी आपके एक त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है। आपसे कहा गया बिना पाइथागोरस प्रमेय का लगाते हुए आप इसको प्रूफ करिए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पहले एक रफली काम करेंगे, यहाँ पर कोई खास तौर पे मतलब यहाँ पर फिगर नहीं बनाएंगे, एक रफली त्रिभुज बनाइएगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, इस तरह से बना दीजिएगा, रफ का काम कर रहे हैं। इसका नाम ए दे दीजिएगा, इसका नाम बी दे दीजिएगा, इसका नाम सी दे दीजिएगा। ऑलरेडी इसमें जो क्रमशः निर्देशांक दे रखा है उसे रख दीजिएगा। ये क्या है, ये 4, 4 दे रखा है। दूसरा बिंदु दे रखा है आपका इसमें 3, 5 दे रखा है, 3, 5 रख देना। उसके बाद दे रखा है -1, -1 दे रखा है। ठीक है, कहा जा रहा है आपसे कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का बिना अनुप्रयोग किए आप बताइए कि समकोण त्रिभुज है। आप करेंगे क्या, आइडिया, हम क्या करेंगे, इस रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे और इस रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे और इस रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे। अलग अलग तीनों रेखाओं का हम ढाल ज्ञात करेंगे। हमें ये पता है कि जब लंब होता है तो लंब का कंडीशन बताया गया था, जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो वहां पर क्या बताया गया था, दोनों रेखाओं का ढाल का मल्टीप्लाई यानी m1 m2 ढालों का मल्टीप्लाई बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो आप देखिएगा इसमें दो रेखाओं का जो ढाल निकलेगा, इन्हीं दो रेखाओं का मल्टीप्लाई करिएगा, अगर -1 के बराबर हुआ तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि जो दिया है वो लंब होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ए बी रेखाखंड का ढाल, क्या ए बी रेखाखंड का ढाल बराबर, यहाँ जो फार्मूला होता है क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, ये भी फार्मूला अपना सकते हो, या ये भी फार्मूला आपको पता है कि अगर हमारे पास y1 - y2 है बाई कितना x1 - x2 है, तब फिर भी ये फार्मूला क्या होता है, दोनों सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका जब ए बी का ढाल ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, ये 4 में से 3 गया तो बचा कितना, लिख लिया जाए 4 - 3 और 4 - 5 कर दीजिए बटे मैंने गलती किया, हमें पहले y वाला लिखना चाहिए। 4 - 5 का 4 - 5, उसके बाद 4 - 3 बटे में 4 - 3। ठीक है, घटाओगे तो होगा कितना, ये -1 बटे कितना 1 होगा, तो बराबर कितना -1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, ए बी रेखा का ढाल आया है। अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं बीसी रेखा का ढाल। क्या निकालेंगे, बीसी रेखा का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लिया जाता है ना, y वाला केस क्या होता है, ऊपर रहता है, यानी 5 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, 5 - 1 हो जाएगा। 5 तो रखेंगे रखेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 - 1 करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा,
ये 3 हो जाएगा बराबर कितना 3/2 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब निकाल लेते हैं इसका AC निकाल लेते हैं, AC रेखा का ढाल। बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का 4 माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1/5 कैंसिल होकर के 1/1 आ जाएगा बराबर कितना 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें AB रेखा का ढाल गुणे AC रेखा का ढाल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। तो मैं लिखना चाहूंगा आगे इधर देखो पड़ेगा यहाँ लिखेंगे AC रेखा का ढाल बराबर क्या हो जाएगा ये -1 AB का ढाल देगा और गुणे कितना 1 है तो बराबर कितना हुआ -1। इसका मतलब ये निकला कि जो AB है वो लंब है किसके AC के या AC जो रेखा है वो लंब है किसके AB के। कैसे भी लिख सकते हो हमें यही प्रूफ करना था ऑलरेडी प्रूफ किया। ठीक है जल्दी नोट करिए सातों में रहा है H की घन दिशा में वामावर्त से मापा गया है जो 30 अंश का कोण बनाती है। इस तरह से बोला गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वामावर्त देखिए y अक्ष से पहले y अक्ष AX अक्ष और वामा क्या हो जाएगा y अक्ष से वामावर्त यही होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से कितना बना रहा है यहाँ पर कितना बनाता है 90 अंश तो पूरा कितना 120 अंश बनाएगा। तब कहा गया है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे इस रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे कोण कितना बन रहा है 120 अंश क्या हो जाएगा आप बराबर का ढाल जो रेखा का ढाल है वो m बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है थीटा का मान 120 अंश तो m बराबर कितना tan 120 अंश। tan 120 अंश का मान पता है क्या बोलो नहीं कोई बात नहीं है रोने का नहीं है बराबर हो जाएगा 10 क्या 180 अंश माइनस क्या ये 60 लिख सकते हो क्या घटेगा तो कितना आएगा फार्मूला पता है tan 180 अंश माइनस क्या 60 अंश बराबर क्या tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या -10 थीटा ही होगा और थीटा के साथ कितना है 60 अंश ही है ना। अब देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है ये होता है माइनस तो पहले से लगा है रूट में 3 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम अब मुझे बताइए अब यहाँ पर एक थ्योरी आपको बताना पड़ेगा एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कितने एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यही देख लो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको मान लेता हूं एक बिंदु दे रखा है माना कि x1, y1 दे रखा है। ठीक है हमको ये दे रखा है तो हम क्या कर लेते हैं एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं इस रेखा का कि यहाँ पर जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा x, y हम जनरल मान लेते हैं वो कहीं पर सकता है इस पर यहाँ का बिंदु ले सकते हो यहाँ का बिंदु ले सकते हो यहाँ का बिंदु ले सकते हो कहीं का भी बिंदु ले लीजिएगा उसे। ठीक है ये कौन सा वैल्यू मान लीजिएगा कुछ भी हो सकता है
अब एक क्या करिए, ये ढाल ज्ञात कर लीजिए। ढाल कैसे ज्ञात करोगे, दो बिंदु पता है तो रेखा का ढाल तो पता ही है आपको, तो लिखेंगे यहाँ पर ए नाम दे दीजिएगा, इसका नाम बी दे दीजिएगा। ए बी रेखा का ढाल, इसे एम से दिखा दिया जाता है। एम बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, बाई कितना x माइनस एक्स वन, ऐसे लिख सकते हो। इसका गुणा यहाँ कर दीजिएगा, तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन होगा ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन बराबर क्या, इसे लिख सकते हो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना है। एक रेखा से, रेखा कोई रेखा दिया है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा, यही होगा। अब मुझे बताओ, इस रेखा जो ये रेखा है ना, इसका मूल बिंदु पता है, क्या पता है, मूल बिंदु क्या पता है, 0, 0। इस रेखा का एक बिंदु पता है और ढाल पता है। क्या रेखा का याद कर सकते हो, फॉर्मूला रखो, बिंदु से y1 का मान पता है क्या, हाँ 0 पता है, बराबर यम का मान कितना पता है, ढाल अभी भी ज्ञात किए हो, माइनस क्या, माइनस रूट में 3, यहाँ पर ज्ञात कर में x y क्या हो जाएगा, ये तो 0 बराबर क्या, माइनस रूट में 3x हो जाएगा। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर y प्लस रूट में 3x बराबर कितना, 0। एक बिंदु से हो, यही क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस रेखा का समीकरण यही आपको आंसर दिया होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। एक आपको सूत्र मिला, नोट करो। आठवें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आठवें नंबर क्वेश्चन में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या है, x का मान -1 और 2 का मान 1 और 4 का मान 5 संरेख है। किसी एक बिंदु पर ऐसे बना दीजिए, एक रेखा पर, एक बिंदु पर नहीं, एक रेखा क्या है आपका, ये बिंदु दे रखा है, ये x का मान -1, जो दूसरा बिंदु दे रखा है आपको ये 2 का मान 1, जो तीसरा बिंदु दे रखा है आपको 4 का मान 5, 4 का मान 5। यहाँ पर ध्यान से सुनो, सभी रेखा का ढाल देखो, एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, इसका नामकरण करो पहले, ए बी सी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इस रेखा का जितना ए और बी रेखा का झुकाव होगा उतना ही तो सी, बी और सी का भी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो। चलो, क्योंकि जितना झुकाव, इस रेखा का जितना झुकाव है उतना ही झुकाव इसका भी होगा। हम क्या करेंगे, ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, आसानी से x का मान हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे क्या, बोर्ड की तरफ देखो, ए बी रेखा का, ए बी रेखा का ढाल बराबर क्या होगा, बी सी रेखा का ढाल हो जाएगा। प्रवणता भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बताया गया, x माइनस नहीं, y वाला पहले चलेगा। फॉर्मूला रेखा का ढाल का सूत्र क्या है, जो प्रवणता है, छोड़िए, यहाँ का सूत्र y माइनस कितना, ऐसे ही बताना। अब ये -1 और बोले में -1, तो -1 बाई कितना, x -2, x -2
बराबर क्या हो जाएगा, फिर नहीं बेटा यहाँ पर यही रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या प्लस ही है। अब यहाँ पर बीसी रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, 1 - 5 का, 1 - 5 बाई कितना, ये 2 - 4। अब सॉल्व कीजिए, माइनस क्या होगा, -2 हो गया बटे कितना, x -2 हो जाएगा, बराबर ये घटा तो बचा कितना -4, ये घटा तो बचा कितना -2 माइनस, चले बस से 2 एक अन्य 2 दूना 4 कर लो, ये -2 बराबर इसका ले चल के गुणा कर दिया जाता है, ये 2 × x -2, कोई प्रॉब्लम, 2 को डिवाइड कर दीजिए तो -2 ऑलरेडी पड़ा था और ये 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो बराबर क्या चल रहा है, x -2 चल रहा है, ये 2 से कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगा, बराबर कितना x -2 हो जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 तो पहले से है और ये 2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, घटा तो कितना 1, तो x का मान कितना 1। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, नोट करो।